जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं। गोचर में ग्रहों की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं, किंतु आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शाश्वत है और सदैव एक जैसी ही रहती है। ग्रह आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से बैठे हुए हैं, सिर्फ ये चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन आपको ये जो प्रभाव हम बता रहे हैं ये आपको 100% सही मिलने वाले हैं। और इनके हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको कि आप करके अपनी जीवन में इनसे धन के लिए बहुत ही उच्चतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जो आपकी वर्तमान बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली स्थिति है उससे भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बेशुमार धन। तो इसके लिए चर्चा करेंगे थोड़ी सी इन ग्रहों की। देखिए, क्या होता है, जो आपका धन भाव होता है वो आपके बर्थ चार्ट का द्वितीय भाव होता है, जो कि आपके संचित धन का होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी वाली संपत्ति हो, जो इन्वेस्टमेंट है आपका, उसे हम द्वितीय भाव से देखते हैं। आपके संस्कार, आपका परिवार, ये सब द्वितीय भाव दिखाता है। आपका आसपास का माहौल, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि जब तक आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छा कार्य कर ही नहीं पाएंगे। बार बार आपका माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा और आपका कार्य व्यवथित होता रहेगा और आप उस कार्य को फोकस नहीं कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें हम द्वितीय भाव से देखते हैं। वहीं देखिए, जब हम धन त्रिकोण की बात कर रहे हैं तो आपका धन त्रिकोण से पंचम जो स्थान पड़ता है वो आपका षष्ठ भाव पड़ता है। आप धन संचित किस तरीके से करेंगे? जब तक आपका षष्ठ भाव प्रबल नहीं होगा आप धन संचित कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका षष्ठ भाव जो होता है रोग रिपु ऋण का होता है। षष्ठ भाव बेहद महत्वपूर्ण होता है धन संचयन में। मान लीजिए किसी की इनकम 100 रुपये है और 100 रुपये की इनकम उसकी जो है रोग रिपु ऋण यानी कि कर्जे में, बीमारी में, शत्रुता के द्वारा उत्पन्न कोर्ट कचहरी मुकदमे में चली गई। उसके पास बचा है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा उसका। और इस भाव से पंचम भाव यानी कि षष्ठ से पंचम जो भाव आता है वो आपका दसम भाव होता है। दसम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है कि जो आप कर्म करते हैं, कर्म स्थान में आपको मनचाही जॉब ना मिले, आपकी योग्यता के अनुसार जॉब ना मिले, या फिर आपको जॉब तो मिल गई किंतु आपके अधिकारी वर्ग आपसे रुष्ट रहते हैं, आपको कार्य सही से नहीं करने देते, आपके कार्य का क्रेडिट आपके सहयोगी ले जाते हैं और उन्हें प्रमोशन, पदोन्नति, बोनस वगैरह प्राप्त हो जाता है। या फिर आपके कार्य आप बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं लेकिन उसमें मीन मेख निकालने में, उस कार्य को बिगाड़ने में अन्य लोगों का हाथ रहता है। आप किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे? आपको बार बार जॉब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्थान पर जब इस तरीके के लोग मिलते रहेंगे तो आपका कभी भी कार्य ज़्यादा लंबे समय तक चल ही नहीं पाएगा, स्टेबिलिटी ही नहीं आ पाएगी। ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक आपने, यदि आपको ज्योतिष में रुचि है तो सुना होगा भाव बल। ये सब होता है भाव बल के प्रभाव से। देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद में हम इस भाव पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जो भाव बल होता है ये आपकी उस जगह से संबंधित निगेटिव ऊर्जाओं को या पॉजिटिव ऊर्जाओं को बताता है कि आपके वहाँ पर किस तरीके की स्थिति है, या आप कितना धन संचयन कर पाएंगे, किस सीमा तक उसे कर सकते हैं, किस लेवल तक आप पहुँच सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इन सभी चीज़ों को आपका ये भाव बल डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी षडबल जो होता है, षडबल के अनुसार हम चीज़ों को निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति का कौन सा भाव प्रबल है। सपोज कीजिए आपका आय का भाव 5% प्रबल है किंतु आपका व्यय का भाव नंबर 1 का चल रहा है। आप कितना कमाएंगे? जितना कमाएंगे उससे 5 गुना ज़्यादा आपका तो धन व्यय होना है। कैसे आपकी स्थिति जो है अच्छी चलेगी? आपको ऋण लेना पड़ जाएगा।
तो ये सारी चीज़ों को आज हमने आपके काफ़ी सारे आ रहे कमेंट्स, जो कि बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, नंबर मांग रहे थे, तो मुझे लगा कि इससे आपको फ़ायदा होगा, इसलिए आपके आज भाव बल के आधार पर इस वीडियो को बताया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार जो आपके भाव बल हैं, इनकी मजबूती को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जाने। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके धन भाव में जो राशि बनी हुई है वह मंगल देव की राशि बनी हुई है। मंगल देव की प्रथम राशि यानी कि 1 नंबर, और अगर इसे मूलांक यानी कि न्यूमेरोलॉजी से भी देखें तो न्यूमेरोलॉजी में ये सूर्य का अंक है। और यहाँ से पंचम चलकर जब हम आते हैं तो यहाँ सूर्य देव की राशि बनी हुई है। अब यहाँ से पंचम चलकर जब आते हैं तो आपके राशिपति की राशि बनी हुई है। अब यहाँ से पंचम फिर वापस आ गए। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट में 4 केंद्र होते हैं और 4 त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अर्थ त्रिकोण की कर रहे हैं। ये हमारा अर्थ त्रिकोण है। तो इस अर्थ त्रिकोण के प्रभाव से देखिए, सबसे पहले मंगल देव जो बेहद पराक्रमी हैं, बल की अधिकता होती है। आपकी देखिए वाणी जो होती है वो वाणी किस प्रकार की होगी। यदि आपकी वाणी आत्मविश्वास से भरी होगी, सत्यनिष्ठ होगी, सत्य का अनुसरण करने वाली होगी, धीर और गंभीर होगी, तो समझ लीजिए आपका ये इन्वेस्टमेंट का भाव बेहद प्रबल है। किंतु यहाँ पर जब आ जाते हैं, सूर्य देव की राशि बनी हुई है, तो सूर्य देव जब यहाँ पर आ जाते हैं, जब सूर्य देव की यहाँ पर राशि बनी हुई है तो आपके शत्रुओं को परास्त करने में सूर्य देव का विशेष हाथ रहता है। आपके शत्रु कौन कौन से होते हैं? देखिए, शत्रु आपका कर्ज भी आपका शत्रु होता है और आपका बीमारी भी शत्रु ही होती है, जो आपको शारीरिक हानि भी पहुंचाती है और आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। तो यहाँ पर जब ये भाव प्रबल होगा तो क्या होगा? देखिए, समस्याएं तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, किंतु उन पर आप बहुत तेज़ी से विजय प्राप्त कर लेंगे। हालांकि जब सत्य आप बोलने वाले हैं तो समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, किंतु समस्याएं उसी के जीवन में आती हैं जो स्कूल जाता है, यानी कि परीक्षाएं उसी की होती हैं जो स्कूल जाता है। जो बाहर इधर उधर अपना खेल कूद में समय व्यतीत करते हैं उनको तो परीक्षा का मतलब ही नहीं पता, और जो परीक्षा में बैठता है वही उत्तीर्ण होता है, उसके ही आगे बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका ये षष्ठ भाव, और आ जाते हैं आपके राशिपति के स्थान पर, क्योंकि आपके राशिपति भी न्यायप्रिय हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, देव गुरु हैं। तो यहाँ पर इन तीनों भावों का प्रबल होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका कर्म भाव प्रबल नहीं होगा तो क्या होगा कि आप देखिए 1-2 साल जॉब करेंगे, फिर किसी कारणवश आपको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, फिर आप इधर उधर दूसरी जॉब के लिए भटकेंगे। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इस दौरान आपका समाप्त हो गया। समझ लीजिए, उस इन्वेस्टमेंट को आपको किसी ऐसी चीज़ में परिवर्तित करने में, यानी कि जहाँ से आपको एक इनकम का नया सोर्स बन सके, तब्दील करने में किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ यही 3 भाव ऐसे होते हैं जो आपके जीवन को सुचारू आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके जीवन को बुलंदी तक लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, इन भावों को यदि प्रबल कर लिया जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की 50% समस्याएं यहीं पर समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि परिवार में, आपके परिवार के अंदर आज के भौतिकवादी युग में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं रिश्तों के अंदर, तो उसका भी मूल कारण धन ही होता है। तो यहाँ पर जो आज हम विशेष उपाय आपको बताने जाएंगे, वह उपाय आपके इन 3 भावों से जुड़े हुए हों। देखिए,
भाव को बलि करने से होता क्या है? भाव को बलि करेंगे तो राशि को बल प्राप्त होगा, राशि को बल प्राप्त होगा तो वह ग्रह को बल प्रदान करेगा, ग्रह को बल प्रदान करेगा तो संबंधित भाव से जो उसके कारक चीज़ें हैं वहाँ से वो आपको प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से उपाय बताने जा रही हूँ, जिनको आप अपने नियमित जीवन में शुमार करके बहुत ही उच्चतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगी वो हमारे वैदिक काल से लिए गए हैं। वैदिक काल में जिन भी चीज़ों को मान्यता प्रदान की गई थी वो चीज़ें हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई थी। जैसे कि देखिए, पीतल के बर्तनों में भोजन बनाना, भोजन ग्रहण करना, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इसका अनादर तब हुआ जब ब्रिटिशर इंडिया आए, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, इंडियंस को बीमार बनाने के लिए ये जो हंडोलियम वगैरह अन्य धातु हैं इनका प्रयोग करते थे, जो कि हम आज तक उपयोग करते चले आ रहे हैं। और पीतल के बर्तन में बना भोजन ग्रहण करने से क्या होता था कि हमारे सूर्य मंगल किसी भी विषम परिस्थिति में बैठे होते थे, जब तक बच्चा युवा होता था तब तक उसके सूर्य मंगल शुभ हो जाते थे और उसको निरंतर प्रगति प्राप्त होती रहती थी। तो देखिए, हमारे जो वैदिक काल में नियम अपनाए गए थे बहुत ही अच्छे थे। तो गुरु के लिए विशेष क्या है? सबसे पहले देखिए, गुरु की आप आज्ञा का पालन करें। सप्ताह में, महीने में एक बार अपने गुरु से ज़रूर मिलें। देखिए, आप जॉब करते हैं तब भी इतना समय निकाल सकते हैं, लेकिन अगर संभव नहीं है तो आपने किसी को यदि गुरु बना रखा है तो आप उनके दरबार में अवश्य जाएं। अगर ये भी नहीं संभव है तो आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है सूर्यदेव की। सूर्य देखिए पिता के कारक होते हैं। पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, पिता का सम्मान करिए। पिता यदि आपके नहीं हैं तो क्या है, पिता की तस्वीर की ही पूजन कर सकते हैं, उन्हें अपना पिता मानकर उनका आशीर्वाद नित्य प्रति प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ प्रदान कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर समय पर उठने की आदत डालें। सूर्य देखिए अधिकारी वर्ग के भी कारक होते हैं, इसके लिए सूर्य को आप अर्घ जब देंगे तो क्या है कि सूर्य आपके प्रबल होंगे, एक आरोग्यता आपके पास आएगी। देखिए, सूर्य जिनके भी अच्छे होते हैं आरोग्यता उनके पास आती है। छोटी मोटी बीमारियां आती हैं किंतु वो जल्दी ही उनका निवारण भी हो जाता है। मंगल देव पराक्रम के कारण अपने बंधु बांधवों के साथ, मित्रों के साथ जितने अच्छे रिलेशन आप बनाकर रखेंगे उतने आपके मंगल धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे। देखिए, जब ग्रह हमारा कमज़ोर होता है संबंधित कारक वस्तुएं आपको निगलेक्ट करने लगती हैं, अवॉइड करने लगती हैं, किंतु क्या है, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें क्योंकि हमें क्या है, अपने ग्रहों को सही करना है, अपनी कुंडली में बर्थ चार्ट को सही करना है, तो हमें उस रिश्ते को भरकस बनाने का प्रयास करना है। इसके अलावा क्या है, लाल मसूर की दाल का प्रत्येक मंगलवार को सेवन करें, रविवार को भी सेवन करें। लाल मसूर की दाल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर जल प्रवाह करें। लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें, इससे भी आपके मंगल स्ट्रांग होते हैं। लाल पुष्प का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें, उसे बड़ा करें, ये भी आपके मंगल को स्ट्रांग करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें वैदिक काल से जुड़े हुए नियमों का अपने घर के अंदर पालन करना चाहिए, रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।